देश में मायोपिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। खास तौर पर कोरोना के बाद से तो 3 गुना इजाफा आया है इसकी परेशानी में। करीब 2.25 करोड़ लोगों को कम दिखाई देता है। 24 लाख लोग ब्लाइंडनेस के शिकार हैं। इसकी बड़ी वजह है बढ़ा हुआ स्क्रीन टाइम और इससे बचा भी नहीं जा सकता। तो स्वामी जी, योगाभ्यास के साथ साथ आंखों को सुकून देने के लिए ऐसे कौन से उपाय करें? और स्क्रीन टाइम तो है, स्क्रीन टाइम के साथ ही आंखों को बचाना भी है, क्या क्या करना चाहिए? इसके लिए एक तो सुबह उठते ही और दिन में 2-3 बार मुंह में ठंडा पानी भर के ठंडे पानी से आंखें धोनी चाहिए। एक बात याद रखना, कभी भी गर्म पानी से आंखें नहीं धोना। चलो पवन मुक्तासन ऐसे करो, चल इसको मुक्तासन। हाँ, गर्म पानी से आंखें नहीं धोना। ज्यादा गर्म पानी से बाल धोने से बाल भी बहुत खराब हो जाते हैं। ऐसे हो जाते हैं जैसे पूरे बाल उजड़ गए हो, एकदम बहुरूपिया से झाड़ू जैसे हो जाते हैं। स्वामी जी सुनो, ठंडे पानी से आंखों को धोना और गाजर का जूस पीना। किसका जूस? गाजर 12 महीने मिलती है, उसमें थोड़ा सा आंवले का रस डाल देना, पतंजलि का मिलता है, 1-2 ढक्कन 1-2 चम्मच इसी की डाल देना, या थोड़ा सा उसमें जो है नींबू डाल देना। मैं तो गाजर, थोड़ा सा अनार और आंवला फ्रेश 1 चम्मच या थोड़ा सा नींबू डाल करके, उसमें थोड़ा चुकंदर भी डाल सकते हैं, इतना। और हाँ, ये आंवला नींबू, ये भी थोड़ा, अब नींबू बहुत महंगा हो जाएगा, संतरा डाल लो, गाजर का जूस संतरा डाल के पियो। और ये इतना अच्छा है, इससे विटामिन ए की पूर्ति हो जाएगी, आंखों पर चश्मा नहीं रहेगा और दृष्टि इतनी अच्छी हो जाएगी, तुम सुबह सुबह लाखों किलोमीटर दूर के सूरज को, रात को चांद को देख सकोगे। अब वैसे तो ये थोड़ी हंसी की बात है, लेकिन लोगों को नज़दीक का नहीं दिखता। हम कहते हैं लाखों किलोमीटर का सूरज चांद भी तुम्हें दिखेगा, तारे सितारे दिखेंगे, और उससे भी आंखें अच्छी होती है, इसलिए बता रहे हैं। तो गाजर का जूस पीना, मुंह में ठंडा पानी भर करके आंखों पर छींटे मारना। आई ग्रिट बहुत अच्छा है। आई ग्रिट का हमने चूहों में आंखों की बीमारी इंड्यूज करके उसको ठीक कर दी है, आई ग्रिट खिला के, आई ड्रॉप डाल करके। तो योगाभ्यास तो करना ही सो करना है। और हाँ, एक बात और बताता हूँ, मिर्च मसाले जितना ज़्यादा तीखे तले, जितने ज़्यादा उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, उत्तेजक दृश्य हम देखते हैं स्क्रीन टाइम की, तो आपने बात की है, उतनी ज़्यादा आंखों की ऊर्जा क्षीण होती है। तो सौम्य दृश्य देखें। हाँ, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। और पेट गड़बड़ ना हो तो पवन मुक्तासन के पेट का सीधा असर आंखों पर पड़ता है। आप देखना, जिस दिन आपको एसिडिटी बन रही होगी, उस दिन आपकी आंखें लाल हो जाएंगी। हमारी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम बहुत जागरण हो जाए, जैसे 2 दिन पहले हम 24 घंटे सोई लगे रहे सेवा में, तो थोड़ी सी लाली सी आई। फिर जैसे कभी किसी के यहाँ कुछ ऐसी चीज़ खा ली, उससे एसिडिटी बढ़ गई, तो सीधा आंखों पर असर आता है। तो पित्त ना बढ़ने दें। हाँ, पानी पूरा पिए। पानी कम पीने से भी आंखों की प्रॉब्लम आती है। चलो मंडूकासन करो। पेट गड़बड़ होने से, पेट के लिए हम लिवोग्रिड तो देते हैं, लिवामृत भी देते हैं। खाने के बाद भूख कम लगे तो द्राक्षासन, उससे भूख अच्छी लगती, नींद अच्छी आती है, नशे की आदत भी छूट जाती है, को नशा करता हो। पेट में सूजन है तो पुनर्नवारिष्ठ, और पाचन तंत्र को अच्छा रखने के लिए, और लोहा भी की कमी है तो लोहासव और कुमारियासव मिला के भी पी सकते। कब्ज है तो कब्ज होने पर भी आंखों के ऊपर असर पड़ता है। हाँ, उसके लिए अभयारिष्ट, और कोलाइटिस है तो कुर्जारिष्ट। एक बात खास, कफ के कारण से बाल सफेद होते, कफ के कारण से आंखों पर चश्मा आता है, कफ के कारण से कैटरैक्ट और ग्लूकोमा होता है। कैटरैक्ट और ग्लूकोमा। तो कफ के लिए क्या करें? अणु तेल नाक में डालें। जिनकी पित्त प्रकृति है, पित्त बढ़ा हुआ है, वो बादाम रोगन नाक में डालें। तो अणु तेल या बादाम रोगन नाक में डालने से आंखों का चश्मा दूर होता है। जी स्वामी जी। और मैंने तो जिनको बिल्कुल नहीं दिखाई देता था, उनको भी दिखने लगा है, ये देखा है। तो मंडूकासन, आगे झुकना,
मुट्ठी बांध के हथेलियाँ खोल करके, और ये शशकासन, ये अवश्य करना है। पेट अच्छा रखना, और पेट अच्छा रखने के लिए खाने के ऑर्डर में पहले अनार, पपीता, सेव, सलाद, पहले सलाद खाएं, फिर सब्जियां खाएं, रोटी, हलवा, पूरी, जो भी कुछ ही आपको तीखे तले थोड़ा पसंद भी हैं तो इसका 10-20% हिस्सा रखो। लगभग 70-80% अपना जो पेट है या अपनी भूख है उसकी तृप्ति और अपने शरीर को पोषण कच्चा सलाद या अंकुरित उससे दो। मंडूकासन, शशकासन, ऐसे है। ये बातें छोटी छोटी हैं, इनका हमें ध्यान रखना है। हाँ? और बैठ करके 5-10 आसन, उल्टे सीधे लेट करके, खड़े होकर के, ये आसन तो रोज ही करवाते हैं, इनको तो करना ही करना है। पेट अच्छा रहेगा तो आंखें अच्छी रहेंगी। बातें छोटी छोटी हैं, कफ और पित्त को भी नियंत्रित रखना। स्वामी जी, और आंखों की सेहत के लिए बड़ी उपयोगी हैं। क्या खा रहे हैं, कितनी मात्रा में खा रहे हैं, किस सीक्वेंस में खा रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पानी का कंजम्पशन कैसा है, सोच कैसा रहे हैं आप, ये सब सेहत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है।